अस्सलामुअलैकुम। आज हम कीमियाई और मशीनी तहरीकों की पहचान के बारे में पढ़ेंगे। ये बुनियादी तौर पर मैं जो खिची ऑनलाइन तिब्बी एकेडमी चलाता हूँ उसमें बहुत सारे तलबा ने समझाने के बावजूद, पढ़ाने के बावजूद भी ये सवाल किया है कि सर जी हमें कीमियाई और मशीनी तहरीकों की जो है समझ नहीं आ रही, तो हमें जो है कोई आसान तरीके से इस बारे में समझाएं। तो सबसे पहले हम मशीनी और कीमियाई इन सूरतों को पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि जो है हमें इसकी समझ आ सके। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जी कि मशीनी फ़ेल क्या है। दोस्तों, इंसानी जिस्म में मौजूद हर उज़्व रईस यानी दिल, दिमाग, जिगर जो है वो एक मशीन है। यानी दिल भी एक मशीन है, जिगर भी एक मशीन है, दिमाग भी एक मशीन है। तो इसलिए उज़्व रईस के फ़ेल को मशीनी फ़ेल कहते हैं। कानून मुफ़रद अज़ा में हर तहरीक के पहले लफ्ज़ को मशीनी तहरीक भी कह दिया जाता है। अब मज़ीद समझें कि दिमाग जो है वो एक मशीन है और इस मशीन की जो ग़िज़ा है वो खिलते बलगम है। जिगर भी एक मशीन है और इसकी जो ग़िज़ा है वो खिलते सफ़रा है। दिल भी एक मशीन है और दिल की जो ग़िज़ा है, इस मशीन की जो ग़िज़ा है वो खिलते सौदा है। अब आपको मशीन और मशीनी फ़ेल की समझ बआसानी आ गई होगी। अब हम चलते हैं कीमियाई फ़ेल की तशरीह। कीमियाई फ़ेल वो अमल जिसमें एक या ज़्यादा मादे आपस में अमल करें, कीमियाई तामुल करें, जिससे इनकी कीमियाई साख्त, हैयत यानी हालत तब्दील होकर नए मादे बन जाएं। मसलन अखलात का मेटाबॉलिज्म, जिसके नतीजे में अरवाह पैदा होती हैं, क़ुव्वतें पैदा होती हैं, नए सेल्स पैदा होते हैं जो कि पुराने सेल्स की जो है वो जगह लेते हैं। अच्छा, हर कीमियाई अमल के लिए मादे का किसी मकाम पर रुकना ज़रूरी होता है। अगर कोई मादा कुछ वक्त के लिए किसी मकाम पर नहीं रुकता तो कीमियाई अमल सर अंजाम नहीं पा सकता। जिसमें इंसानी में 3 कीमियाई मादे बलगम, सौदा, सफ़रा पाए जाते हैं और चौथी सूरत इनकी मुरक्कब सूरत है जिसको हम खून कहते हैं। हर खिल्त के कीमियाई अमल के बाद अरवाह, क़ुव्वतें और खुलियात पैदा होते हैं। इससे जो है आज़ा के, मशीनों के, कौन सी मशीनें? दिमाग की मशीन, जिगर की मशीन, दिल की मशीन के आफ़ाल अदा होते हैं, नए खुलियात बनते हैं। कानून मुफ़रद अज़ा में हर तहरीक के दूसरे लफ्ज़ को कीमियाई फ़ेल या कीमियाई तहरीक कहते हैं। खिलते बलगम एक कीमियाई मादा है, इसके जलने से अरवाह और क़ुव्वत पैदा होती है, जिससे जो दिमाग की मशीन है, दिमाग है, इसके अफ़ाल अदा होते हैं। इसी तरह खिलते सफ़रा भी एक कीमियाई मादा है, इसके मेटाबॉलिज्म के अमल से, कीमियाई अमल से अरवाह पैदा होती हैं, ठीक है, क़ुव्वतें पैदा होती हैं जिनसे जिगर की मशीन चलती है। और इसी तरह खिलते सौदा एक कीमियाई मादा है, इसके मेटाबॉलिज्म से, जलने के अमल से रूह पैदा होती है, क़ुव्वत पैदा होती है, जिससे दिल की मशीन चलती है। उम्मीद है कि अब आपको मशीनी फ़ेल और कीमियाई फ़ेल की तशरीह की समझ आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी किया गया था कि सर आज़ा का उज़वी ताल्लुक़ किस तरह कायम है, उसके बारे में भी बता दीजिए। देखें, दिल, दिमाग, जिगर 3 अज़ाए रईसा हैं। इनको आसाब, गुदुद और उज़लात भी कहते हैं। इंसानी जिस्म में उज़वी तौर पर इनकी तरतीब ये है कि सबसे ऊपर आसाब हैं, उसके नीचे गुदुद हैं और फिर नीचे उज़लात हैं। गुदुद दरमियान में इसलिए हैं क्योंकि ये आसाब को भी ग़िज़ा फ़राहम करते हैं और उज़लात को भी ग़िज़ा फ़राहम करते हैं और इनके फ़ासिद मादों को भी ख़ारिज करते हैं। इसलिए कुदरत कामिला ने इनको आसाब और उज़लात के दरमियान रखा है। अज़ा की उज़वी तरतीब यही है। सिर्फ नब्ज़ देखते वक्त इस तरतीब को बदल दिया जाता है। ये जो आसाब हैं ये नीचे आ जाते हैं और उज़लात जो है ये ऊपर चले जाते हैं। तो ये दूसरे सवाल का जवाब हो गया जो कि हमारी साथी हैं ईरान से, उन्होंने पूछा था खिची ऑनलाइन तिब्बी एकेडमी में। अच्छा, अब हम तहरीकों की तब्दीली के अमल को पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम उस्ताद दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक कॉल जो है वो पढ़ लेते हैं ताकि फिर हमें इस की आसानी से
समा जा सके। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे और इसको आप देख लें कि हर तहरीक जो है, उस्ताद दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर तहरीक दो अल्फाज का मजमुआ है। मसलन असाबी गुद्दी को ले लें, इसमें दो अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ मशीन यानी उज़्व के फ़ेल को ज़ाहिर करता है, या असाबी यानी दिमाग की मशीन, और दूसरा लफ्ज़ कीमियाई यानी खून में कीमियाई सूरत को ज़ाहिर करता है। उस्ताद दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कीमियाई सूरत ही शिफा की तरफ जाती है, इसलिए हर तहरीक के बाद पैदा होने वाली कीमियाई सूरत को ही बढ़ाना चाहिए, बस इसी में शिफा है। इसी को अब हम समझते हैं। आसाबी गुद्दी, इस तहरीक को ले लेते हैं। इसमें आसाबी पहला लफ्ज़ मशीनी फ़ेल है, दिमागी मशीन तेज़ है, और जब वो तेज़ होगी, ठीक है, तो वो अपनी मुतलका खिलत बलगम को जमा कर रही होगी। अच्छा, दूसरा लफ्ज़ इसमें गुद्दी है, तो ये कीमियाई फ़ेल है, और इसका मतलब ये है कि खिलत सफ़रा खून में कम हो रही है। जब खिलत बलगम जो है बढ़ेगी तो कीमियाई तौर पर साफ ज़ाहिर है कि खिलत सफ़रा कम होगी, यानी जब रतूबत बढ़ेगी तो हरारत कम होती जाएगी। अच्छा, अब इसकी दूसरी तहरीक है असाबी उज़लाती। इसमें असाबी पहला लफ्ज़ मशीनी फ़ेल है, दिमागी मशीन जो है वो मज़ीद तेज़ हो गई है। मज़ीद तेज़ कैसे? असाबी गुद्दी की निस्बत मज़ीद तेज़ हो गई। और दूसरा लफ्ज़ उज़लाती है, यह कीमियाई फ़ेल है, और ये ज़ाहिर कर रहा है कि खून में खिलत सौदा बढ़ रही है। आगे चलते हैं, उज़लाती असाबी तहरीक को देखते हैं। उज़लाती असाबी में पहला लफ्ज़ उज़लाती ये ज़ाहिर करता है कि दिल बतौर मशीन तेज़ है, और जब तेज़ है तो खिलत सौदा को ज़्यादा जमा कर रहा है। दूसरा लफ्ज़ इसके साथ जो है वो असाबी है, और ये कीमियाई सूरत को ज़ाहिर कर रहा है, यानी खिलत बलगम जो है वो कम हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसी की दूसरी तहरीक जो है उज़लाती गुद्दी को पढ़ लेते हैं। उज़लाती गुद्दी भी दो अल्फाज का मजमुआ है। पहला लफ्ज़ उज़लाती यानी दिल बतौर मशीन मज़ीद तेज़ हो गया है, किससे? उज़लाती असाबी से। ठीक है, और उज़लाती गुद्दी में दूसरा लफ्ज़ जो है गुद्दी कीमियाई तौर पर यह बताता है कि खून में खिलत सफ़रा बढ़ना शुरू हो गया। अब आगे चलते हैं, गुद्दी तहरीक को पढ़ लेते हैं। गुद्दी उज़लाती दो अल्फाज का मजमुआ। पहला लफ्ज़ गुद्दी, जिगर की मशीन तेज़ है, और तेज़ है तो सफ़रा ज़्यादा जमा कर रही है। गुद्दी उज़लाती में दूसरा लफ्ज़ उज़लाती है, ये कीमियाई तौर पर खिलत सौदा की कमी को ज़ाहिर कर रहा है कि कीमियाई तौर पर खून में खिलत सौदा कम हो रही है। अब इसकी जो दूसरी तहरीक है वो गुद्दी आसाबी है। इसमें गुद्दी पहला लफ्ज़ मशीन को ज़ाहिर करता है कि जिगर की मशीन मज़ीद तेज़ हो गई है, कैसे? गुद्दी उज़लाती से। और गुद्दी असाबी में दूसरा लफ्ज़ जो है वो कीमियाई तौर पर खिलत बलगम को बताता है, जी कि खिलत बलगम बढ़ रही है। तो ये है तहरीकों की तब्दीली का अमल। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें तहरीकों के साथ साथ कैफियात को भी पढ़ लेते हैं, कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था जी कि क्योंकि तिब यूनानी में तहरीक कैफियात की बात है तो कानून मुफरद अज़ा के हवाले से भी हमें समझाएं। तो हम कैफियात को भी पढ़ लेते हैं। आसाबी गुद्दी, ठीक है, ये कानून मुफरद अज़ा की इस्तिलाह है, और तिब यूनानी में इसको तरगरम कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस तहरीक में तरी ज़्यादा है और गर्मी यानी हरारत कम हो रही है। तीर का निशान नीचे है तो गर्मी कम हो रही है, तीर का निशान ऊपर है तो तरी बढ़ रही है। इसकी जो दूसरी तहरीक है वो असाबी उज़लाती है। तो असाबी उज़लाती में कैफियात की क्या सूरत होगी कि तरी मज़ीद बढ़ गई है, किसकी निस्बत? असाबी गुद्दे की निस्बत। और असाबी उज़लाती का मतलब ये है कि इसमें जो दिमाग की मशीन का ताल्लुक़ था जिगर के साथ, उससे ख़त्म होकर दिल के साथ जुड़ गया है, और दिल की ग़िज़ा सौदा है, तुरशी है, ठीक है, सर्दी है, तो इसमें जो है तरी सर्दी बढ़ रही है। अब आ जाते हैं उज़लाती असाबी की निस्बत कि जब तरी का ताल्लुक़ सर्दी के साथ जुड़ता है तो तरी खुश्क होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उज़लाती असाबी में खुश्की बढ़ रही है और सर्दी कम हो रही है। अब आते हैं उज़लाती गुद्दी में, तो इसमें खुश्की मज़ीद बढ़ गई है, किसकी निस्बत? उज़लाती असाबी की निस्बत। और उज़लाती असाबी क्योंकि इसमें उज़लात का ताल्लुक़ असाब के साथ था, लेकिन उज़लाती गुद्दी में उज़लात का ताल्लुक़ जिगर के साथ जुड़ गया है, जिसकी वजह से सर्दी ख़त्म होकर उसकी जगह गर्मी ने ले ली है।
آگے بڑھیں تو غدی عضلاتی جو تحریک ہے اور اس میں کیفیات آ رہی ہیں، تو غدی عضلاتی میں گرمی بڑھ رہی ہے اور اس کا تعلق عضلات کے ساتھ ہے اور خشکی کم ہو رہی ہے۔ غدی اعصابی کو دیکھیں تو اس میں جو غدی عضلاتی میں گرمی تھی، غدی اعصابی میں گرمی مزید بڑھ گئی ہے، اور غدی عضلاتی میں گرمی کا تعلق خشکی کے ساتھ تھا، عضلات کے ساتھ تھا، لیکن غدی اعصابی میں ٹھیک ہے خشکی کا تعلق ٹوٹ کر اس کا تعلق اعصاب سے جڑ گیا ہے، تری سے جڑ گیا ہے، تو اس میں تری کی پیدائش شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب قانون مفرد اعضاء کے مطابق کیفیات کی تبدیلی۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق ہم اس کو پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور طبی اکیڈمی میں جو سوالات آئے تھے اس کی ہم نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی کہ آپ کو اس کی پہچان ہو سکے۔ اچھا، اب اس ڈایاگرام کو دیکھیں، یہ عضو ہے، ٹھیک ہے، انسانی جسم میں جو اعضائے رئیسہ ہیں وہ خون کی صفائی، اس کی پیدائش اور اس کی روانی کے ذمہ دار ہیں، اور جو خون ہے یہ اعضاء میں تحریک، تحلیل اور تسکین کا ذمہ دار ہے۔ اعضاء اور خون کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے۔ تو اعضاء اور خون، ان کو آپ سمجھیں کہ اعضاء مشینی فعل ہیں اور خون کیمیائی فعل ہے، اسی کو سمجھنا ہی قانون مفرد اعضاء ہے۔